प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका एक नियम है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिसको भी उसने चुना हुआ है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज के सुंदर दिन ले, सुंदर समय ले, सुंदर सुबह ले पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम आपको छोटी सी बात बताते हैं कि हम अपनी चर्च में जाते हैं, लेबर क्राइस्ट चर्च में, वहाँ हमारे पास्टर जी प्रचार करते हैं। उसको तो हम सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि हमें वहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा चर्च में ले गया था। हम किसी की मर्जी से नहीं गए थे, लेकिन हम उस परमेश्वर के दास की बात करते हैं, उस भविष्यवक्ता की जो इस युग में प्रभु के द्वारा चुना गया है, जिसका नाम सूरज परमानी है। गलतियां छोटी मोटी सबसे होती हैं, लेकिन वो एक प्रचार करता है। सूरज कहता है कि परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उंडेलने वाला है, और वो उंडेलेगा। मलाकी का वो वचन पूरा होगा जिसमें कहा है कि वो अंतिम दिनों में सब पर अपना आत्मा उंडेल देगा। लोग भविष्यवाणी करेंगे। ये सूरज के मुख से निकली बात हमने उसके प्रचार में सुनी, हम उसका प्रचार सुनते हैं। और उसने कहा है कि वो सब पर उंडेलेगा, सबके दुखों को दूर कर देगा, सब की बुराइयों को वो खत्म कर देगा। और इन्हीं बातों पर हम बताते हैं कि जब परमेश्वर के लोग अपनी असलियत को भूल जाते हैं और फिर गैर जातियों में घुल जाते हैं, उनके जैसे होने लगते हैं, तब परमेश्वर उनको तितर बितर कर देता है, लोगों में फैला देता है, उनका घर बार सब कुछ खत्म कर देता है, उनके नगर को उजाड़ देता है। यरूशलेम को तो उसने बहुत बार उजाड़ा, लेकिन फिर बसाया है, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है। केवल उसके लोग ही हैं जो बिगड़ी हुई संतान की तरह काम करते हैं। जैसे किसी अमीर घर के बच्चे जिनको खूब खुला धन मिलता है, गाड़ी मिलती है घूमने के लिए, सब प्रकार की सहूलत मिलती है, शाम को घर आते हैं तो क्या होता है, दारू पिया होता है, मस्त होकर आते हैं। माँ बाप उनको छोड़ते नहीं, फिर भी उनको धन देते हैं। यही हमारा परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। क्यों? उसके बच्चे कोई गरीब नहीं है, उनको सजा भी देता है, उनकी परीक्षा भी करता है, और कई बार तो भयंकर सजाएं भी दी उसने, लेकिन फिर भी उसने उनको त्यागा नहीं, क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपने बल पर
हर कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर उनको उनके बैरियों के हाथों में देकर उनको लज्जित कर देता है, हरवा देता है। वो हार कर भाग जाते हैं, अपने घरों में दुबक जाते हैं। हालेलुया। जब भी वो अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर गैर जातियों में घुल मिल जाते हैं, तब अगर वहां आकरते हैं तो वो लोग जो गैर जाति के होते हैं उनको उलाहना देते हैं। अरे तुम वही हो जिनको परमेश्वर ने उत्तम जाति बनाया था और तुम उसको छोड़कर घर वापस बाहर निकल गए हो। ये वही तुम्हारा यहोवा है जिसने तुमको छोड़ दिया है। वो ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का परमेश्वर है और तुम यहां आकर रहे हो। तुमको उसने अपने घर से निकाला हुआ है। तब ये लोग लज्जित होते थे, शर्मिंदा होते थे, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर के नाम की पवित्रता खत्म होती थी। हालेलुया। ये लोग जब भी दुहाई देते, रोते चिल्लाते, तब वो उनकी सुनता था। लेकिन वो इसलिए नहीं सुनता था कि ये दुखी हैं, वो इसलिए सुनता था कि उसका नाम गैर जातियों के द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। वो उनको ये बताने के लिए कि यहोवा पवित्र ही है, पवित्र था, पवित्र रहेगा, वो अपने लोगों की सुरक्षा कर सकता है, वो उनको फिर से मजबूत कर सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये लोग ढीठ की तरह, वो इनको घर में वापस लाता था, इनके घरों को फिर से बनाता था, लेकिन ये लोग फिर फुर्र हो जाते थे। सूरज कहता है कि वो समय आ रहा है कि परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उंडेलने वाला है। खबरदार हो जाओ, संभल जाओ, अपने अपने घर में लौट जाओ। यानी कि जो परमेश्वर का बनाया हुआ घर आपके लिए है, वहां वापस आओ, यानी कि उसके वचनों में फिर से रम जाओ। हालेलुया। सुनिए, वो लोग गैर जाति के उनको कहते थे, अकड़ो मत, यहोवा जो ऊपर के आकाश का नीचे की धरती का है, उसने तुम्हें खिंड खिंड कर दिया, निकाला हुआ है। बड़े आए सूरमा बनने वाले। तब ये अपने घरों में जाकर दुबक जाते थे, एक दूसरे से सलाह करते थे कि वो क्या करें। हालेलुया। वो एक दूसरे को दुख साझा करते थे और यहोवा उनकी बातों को सुनता था। ये अपनी गलतियों को कबूल करते थे कि अब क्या करें। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि लज्जित, शर्मिंदा हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते कि चलो हमारा प्रभु दयालु है, दुआ करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने नाम के निमित्त ऐसा करता था, वो इनको छुड़ाता था। हालेलुया। वो इनको इकट्ठा करता था, वो इनको इनके उधर्म और बुराइयों से शुद्ध करता था, इनके घरों और नगरों को फिर से बसाता था। आप पढ़िए यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसकी 33वीं आयत में पढ़िए। परमेश्वर यहोवा जो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। हालेलुया। ये बातें छोटी मोटी दिखाई देती हैं, आज भी लोग वैसा ही करते हैं। परमेश्वर में आ जाते हैं, जब धन संपत्ति परमेश्वर दे देता है या किसी और तरीके से मिल जाती है, तब इनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये अपने आप को बहुत धर्मी और कुलीन समझने लगते हैं, दूसरों से अलग समझने लगते हैं। परमेश्वर कहता है कि सावधान हो जाओ, घमंड मत करो, केवल आनंदित रहो। वो कहता है घमंड करना है तो केवल परमेश्वर यहोवा के नाम पर करो,
कि उसने तुमको जीवन दिया है, अच्छा जीवन दिया है, उसने चुन लिया है, तुम किस्मत वाले हो। लेकिन ये लोग गैर जातियों के बीच में चले जाते हैं, उनके उलाहने सहते हैं। आज भी लोग ऐसा ही होता है, जब आपके घरों में कोई बीमारी आ जाती है, कर्जा आ जाता है, तो वो कहते हैं अब तुम्हारा प्रभु यीशु कहाँ है, वो तुम्हारा कर्जा क्यों नहीं उतारता, तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं चंगा करता। लेकिन ये बीमारियां गैर जातियों के लिए एक ऐसी संज्ञा बन जाती हैं कि जब उनको प्रभु चंगा करता है, यानी कि अपने लोगों को, तब वो मुंह देखती हैं और मुंह में उंगली दबा लेती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, उनके देवता तो कुछ नहीं करते। तब वो लोग परमेश्वर के लोगों की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। क्यों? वो कहते हैं हमारे लिए भी दुआ करो, लेकिन दुआ करने के बाद आशीष मिलती है, वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। ये लोग जो अपने घर छोड़कर बाहर निकल चुके थे, जिनको परमेश्वर ने घरों से निकाल दिया था, इनके घर नगर उजाड़ पड़े, उनमें से जानवर, जंगली जानवर गुजरते रहते थे, लोग भी गुजरते थे। तब वो उंगली से कहते थे ये वही नगर है जो यहोवा परमेश्वर का बनाया हुआ, बसाया हुआ नगर था, जिसमें उसके लोग रहते थे। आज कैसे उजाड़ और वीरान पड़ा है। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर को बहुत चुभती थी, खलती थी, उसको दुख होता था कि सृष्टि के कर्ता को ये लोग उंगली दिखाते हैं कि देखो तेरा घर उजाड़ पड़ा है, तेरे लोग दर दर भटक रहे हैं, बिखरे हुए हैं, सुख आराम ढूंढते हैं। वो परमेश्वर तब उस बात को सुनता है कि इन गैर जातियों में वो अपना नाम फिर से पवित्र ठहराएगा और इनको पता चल जाएगा कि वही यहोवा है, जो पहला है, जो अंतिम है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आदि है, जो अंत है। वो एक ही है, वो दूसरा नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर उनकी बातों को जानकर कहता है कि यही लोग कहेंगे कि ये जो नगर उजाड़ पड़े थे, देखो कैसे भरपूर हो गए हैं, जैसे परमेश्वर यहोवा के अदन की वाटिका थी। पढ़िए आप वचन को, यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसकी 34 से 36 आयत तक। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे ये देश जो उजाड़ था वह अदन की भारी सा हो गया है, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए थे वह ढाए गए थे, वह गढ़ वाले हुए और बसाए गए। अब हम बता दें कि यहोवा क्या करता है, कैसे करता है। वो ऐसे करता है जैसे समुद्र में से मछलियां कोई बड़े बड़े जाल डालकर मछुआरे पकड़ लेते हैं, ऐसा ही उसका राज्य आने वाला है। वो हमारे खंडरों को फिर से बता देगा, इन घरों को नहीं, जो हमारे शरीर हैं, जो गैर जातियों के सामने बेकार लगते हैं, परमेश्वर इनको फिर से वैसे ही कर देगा। लेकिन हम बताते हैं कि उसका राज्य कैसा है, उसका न्याय कैसा है, वो कैसे करेगा। वो समुद्र में बहुत बड़ा जाल डालेगा, उसमें से मछलियां पकड़ लेगा, और मछुआरे उन मछलियों को अपने अपने जहाजों में भर लेंगे। जो अच्छी अच्छी है उनको रख लेंगे, जो नहीं अच्छी है उनको वो फेंक देंगे। यानी कि ये शुद्ध लोगों को परमेश्वर अपने जाल से निकालेगा, और जो गैर जाति हैं, जो उसका नाम नहीं मानती, जो उसका विरोध करती हैं, उसको परमेश्वर नहीं मानते ये लोग,
वो उनको उस आग में डालेगा जो कभी बुझने की नहीं है, जहां रोना, चीखना, दांत पीसना, चीखना, चिल्लाना होगा। वो आग जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है, वहां इन लोगों को डाला जाएगा। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसको प्रभु नहीं जानते, चाहे उसके खुद के लोग उसको छोड़कर चले जाएं, वो कहे कि हम परमेश्वर को नहीं मानेंगे, तब परमेश्वर उनको भी उन लोगों के साथ आग में झोंक देगा। ये सच्चाई छुप नहीं सकती। आप हमारी बात छोड़िए, परमेश्वर के दास सूरज परमानी के सारे वचन सुनकर देखिए। वो सारे वचन परमेश्वर की ओर से ही दिए जाते हैं, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सबको अपने तरीके से वचन बोलने के लिए उकसाता है, तैयार करता है, उनके हृदय को खोलता है। हम भी बहुत आंसू बहाते हैं कि परमेश्वर हमको भी ऐसा ज्ञान दे कि जब तू अपना जाल डाले, हम तेरे जाल में तेरे पास पहुंच जाएं, हम बाहर ना गिराए जाएं, हम उस आग से बच जाएं जो कभी बुझने की नहीं है। आप पढ़िए इस वचन को कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। हालेलुया। मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 47 से 50 आयत तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या कहा वचन में? परमेश्वर के दूत आएंगे। वो जो मछुआरे हैं वो दूत बनकर, यानी कि मछुआरों का रूप लेकर सब लोगों को उस जाल में से अलग करेंगे। जाल यहोवा का होगा, हुक्म भी उसका होगा, लेकिन काम दूत करेंगे। वो करेंगे, वो उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। वो जाल परमेश्वर अपने स्वर्ग में ले जाएगा, उसको पकड़ना दोबारा अन होना होगा। इसीलिए परमेश्वर से दुआ करें कि आपका जीवन परमेश्वर को भावता हुआ लगे, आपको वो धर्मी ठहराए। धर्मी का मतलब वो नहीं जो धर्म बनाता है, वो धार्मिकता की बात करता है, ताकि आपके काम उसको पसंद आ जाए। हालेलुया। इन वचनों को अपने हृदय में रख लीजिए। परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने वाला है, इसलिए इकट्ठे हो जाइए, उसके जाल में खुद ही भर जाइए, ताकि वो जब जाल को ऐसे छांटे तो आप उसमें से गिर ना सके। उसके वचनों को खाकर इतने इतने बड़े हो जाइए कि उसके जाल के छेद छोटे हो और आप उसमें फंसे रहें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज हम सब के लिए एक दुआ करते हैं कि परमेश्वर सबको नया मन दे दे, नया आत्मा दे दे, उनका पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय भर दे।
अपने वचनों से भरपूर कर दे, अपनी आत्मा से उनको सराबोर कर दे, और पवित्र आत्मा जी के अभिषेक का तेल हर एक में ऐसा भर दे कि वो लबालब और उमड़ता हुआ भरा हो, और उनकी मशालें परमेश्वर अपनी आग से उज्जवल करे। यीशु मसीह के लहू से वो धो के शुद्ध और साफ हो जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उनके जलते हुए मशालों और दीपकों को देखकर स्वर्गदूतों से कहे कि ये लोग उसके लोग हैं, इनको ऊपर ले आओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम इसलिए सबसे कहते हैं कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, चाहे गैर जाति हो, चाहे परमेश्वर के चुने हुए बच्चे क्यों ना हो। हालेलुया। सबको जय मसीह।